नमस्कार दोस्तों। आखिर खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं होती? आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिलता। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। दोस्तों, अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं आज की हम इस वीडियो में घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है और पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठे। शास्त्रों में कंबल या कुशन के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना जाता है। नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए और आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। नंबर 3, पूजा घर हमेशा ईशान कोण में ही रहना चाहिए। घर में एक से ज़्यादा एक ही देवी देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें। रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढककर रखें। नंबर 4, घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए ना ही घंटी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता। नंबर 5, अक्सर लोग पूजा घर करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले आपका दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। नंबर 6, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियों ना रखें। देवी देवताओं को वस्त्र सिलकर पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध हैं, आप चाहें तो बाजार से ले सकते हैं। नंबर 7, कभी भी बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। पूजन के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। इसके अलावा हमेशा दोनों हाथ जोड़कर और झुककर ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नंबर 8, जब भी पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप प्रसाद थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। नंबर 9, किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा अपने दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। नंबर 10, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने घर से ही लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए और जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएँ तो आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस चाहे हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।